खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गाजीपुर बॉर्डर पर चौका जाम, सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक किसान की मौत, परिजन बोले ठंड से गई जान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद, 24 से अधिक राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया। जयपुर में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। किसानों को सियासत से परहेज, किसान बोले 2 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे लोगों को पानी और फल देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज की विपक्ष पर हमला, किसानों के नाम पर खुद को जीवित करने का प्रयास कर रही कांग्रेस। किसान आंदोलन पर ट्वीट वार, राहुल गांधी अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन पर पीएम मोदी पर साधा निशाना, स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। कांग्रेस कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन, भोपाल में भारी बल तैनात, इंदौर में कांग्रेसियों ने रैली निकाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आठ दिसंबर को भारत के बंद के ऐलान के बीच 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की मंडियां, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ के आसपास इसको खर्च आएगा, इसको भी आज क्लियर किया गया है। ऐसे ही एक प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2041, यानी गुरुग्राम की आबादी प्रोजेक्टेड जो है उसके हिसाब से कैसे मोबिलिटी प्लान बनाई जाए, जिसके अंदर लोकल रूट्स के ऊपर बसों का विषय है, मेट्रो का विषय है, साइकिल ट्रैक्स की बात है। तो ये सारी प्लान भी आज उसके ऊपर चर्चा हुई है। तो इस प्रकार से जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी चर्चा मैंने आपको बताई है। और मैं समझता हूँ GMDA बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इसी GMDA के आधार के ऊपर आगे फरीदाबाद में भी FMDA जो बनाया गया है उसका काम भी शुरू हो गया है। हम यहाँ से जो अपने बसों का 200 बसें हमने यहाँ जो खरीदी हैं, अभी उसमें से 40 बसें अब FMDA को दी जा रही हैं ताकि वो फरीदाबाद में उनके लोकल रूट्स के ऊपर वो बसें चलाई जा सकें, क्योंकि यहाँ कोरोना के कारण से पूरी बसों का उपयोग यहाँ अभी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो 40 बसें वहाँ उनको दी जाएंगी ताकि कुछ समय वो भी अपनी बसों को उसमें चलाएंगे, बाद में उसके ऊपर और काम किया जाएगा। विभिन्न मेट्रो के रूट्स हैं उनके ऊपर विचार हुआ। 4 जो रूट्स हैं जो आगे प्लानिंग में हैं, जो 2025 तक 26 तक बनेंगे, उस पर भी चर्चा हुई है। किस किस की क्या क्या प्रोग्रेस है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। नेल्सन मंडेला मार्ग के साथ एक कनेक्शन जो MG रोड का बने उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। भारत बंद का कितना असर आज हरियाणा में देखने को मिल रहा है? देखिए, क्योंकि वो समय उनका 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है, इसलिए अभी तक तो कोई ऐसा असर नहीं है। लेकिन 12 से 3 मैं समझता हूँ अगर होगा भी, जो जहाँ होगा वो पीसफुल होगा, ऐसा आश्वासन उन किसान संगठनों ने भी दिया है। और हमने भी अपील की है कि ये जो ऑल इंडिया बंद जो दिया गया, इसकी कॉल दी गई है 12 से 3 शांतिपूर्वक हो जाए। कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर की अपने हाथ में पानी भरा होता है, बरसात होती है तो पानी का बहुत भरा होता है, हीरो होंडा चौक पर रास्ता नहीं रहता। दूसरा प्रदूषण का, इसके विकास के लिए क्या प्लान बना और कैसे इसका? जैसे मैंने बताया कि CPR के साथ जो एक एक्स्ट्रा अलग से ड्रेन बनाने का जो आज प्रपोजल जो जिसको क्लियर किया है नेशनल हाईवे ने उसको स्वीकार कर लिया। उसका हेतु यही है कि जो नजफगढ़ ये जो अपनी ड्रेन है, कौन सी बादशाहपुर ड्रेन, इसका पीछे से ही पानी डाइवर्ट करके उस ड्रेन के माध्यम से और सीधा नजफगढ़ ड्रेन में जाए, ताकि ये जो हीरो होंडा चौक का जो पानी का जो ओवरफ्लो है इसको कैसे रोका जा सके, उसकी प्लान बनाई है। किसानों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है, अभी करनाल में तोड़फोड़ हुई है, दूसरा केंद्र रोड भी कनेक्शन रोड अभी बंद कर दिए हैं। मैंने बताया कि ये उग्र रूप धारण कर, इसका कैसे हल होगा? और इसका मैंने बताया कोई ऐसा उग्र रूप धारण नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि शांतिपूर्वक संपन्न होगा। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत बंद के ऐलान पर कहा कि हरियाणा में फिलहाल इसका असर उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी लोग इसका समर्थन करेंगे वो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, ऐसी हमारी आशा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भी किसानों से अपील की है कि अगर वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से ही किया जाए। फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से ही हरियाणा में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। और बढ़ेंगे खबरों में। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किसान सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। इस भारत बंद को देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और किसानों की मांगे पूरी करने की बात कही है। 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जगह जगह पर ट्रेन रोकी गई तो कहीं पर बंद पूरी तरीके से नजर आया। सब्जी मंडियां बंद रही, दुकानें बंद रही। कहीं पर लेफ्ट का समर्थन, विपक्षी दलों का समर्थन देखने को मिला। बिहार में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आया, अलर्ट नजर आया। और बॉर्डर्स पर भी जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की है बैरिकेडिंग लगाकर। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों के भारत बंद को लेकर। जगह जगह पर ट्रेन रोकी गई तो कहीं पर बंद का पूरी तरीके से असर दिखा तो कहीं पर मिला जुला असर नजर आया। लेफ्ट का समर्थन, विपक्षी पार्टियों का जो समर्थन है वो किसानों को मिला। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और सख्ती से पेश आ रहा है उन लोगों को जो अराजकता फैला रहे हैं। और एक 5 जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर की, भुवनेश्वर की, आंध्र प्रदेश की, कोलकाता की। गाजीपुर बॉर्डर में आप देख सकते हैं किसानों का जो समर्थन है, किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। सिंघू बॉर्डर्स पर जवान जो हैं वो पूरी तरीके से डटे हुए हैं, तैनात हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई हैं। और दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुना देते हैं। चलो बताओ क्या है। हुकुम जो आरएसएस का जो किसान संघ है, क्या कहना चाहेंगे? कमल पटेल प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, ना उसका कोई अकाउंट है, लेकिन मोस्ट पावरफुल, शक्तिमान, बिना जवाबदारी के कोई गलत काम करता था हमारा आदमी नहीं है। किसान संगठन भारतीय किसान संघ किसानों में बड़ी जागृत करने की बात करते हैं। आज कहाँ है, क्यों चुप है? मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहते हैं। और यदि मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर संघ मोदी जी को समर्थन देना बंद करे, सड़क पे आए हम लोगों के साथ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है। किसान जिनको हर समूह अन्नदाता कहता है, जिसने उस हालात में जहां हमारे पास खाने को अनाज नहीं होता था, विश्व संगठन कहते थे कि भूखों मरेगी भारत के लोग, अकाल पड़ता था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई, अकाल की हालत समाप्त हो गई। अब इतना अनाज आ रहा है कि विदेशों तक हमको भेज रहे हैं। फलों के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है, दूध उत्पादन में पहले नंबर पर हैं।
अब अगर मोदी जी किसानों के हितैषी हैं 2022 में वो किसानों की आमदनी दुगनी करना चाहते थे, तो आज ही हमने पता लगाया गेहूं बिका है मंडी में 1400 से 1700, जबकि खरीदना चाहिए सरकार को 1940 में। चना बिकना चाहिए, खरीदना चाहिए 4850 पे, बिक रहा है 4450, 4500। इस तरह से सोयाबीन भी कम बिक रहा है, मक्का खरीदी नहीं गई। तो इस तरह से किसान परेशान है और इनकी योजना है कि सरकारी दुकान से, कंट्रोल की दुकानों से अनाज बंटना बंद हो। ये पूरा षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पे और भारत के गरीबों पर प्रहार है। अब आप पेट्रोल डीजल के रोज भाव बढ़ रहे हैं। एक दिन बढ़ जाता था यूपीए सरकार में तो भाजपा के लोग सड़क पे आ जाते थे। आज हिंदू मुसलमान करके हर चीज में फायदा उठाते हैं। क्या किसान में हिंदू और मुसलमान नहीं है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या पेट्रोल डीजल की मार हिंदुओं पे नहीं पड़ रही है क्या? हिंदुओं पे पड़ रही है। ये केवल कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति सीधा करते हैं। इसलिए हम सब आज किसानों के साथ हैं और मैं बधाई देता हूं पंजाब, हरियाणा और देश भर के उन किसानों को जो कि लाठियां खा रहे हैं दिल्ली में। उनकी बहादुरी के लिए हम लोग उनकी दाद देते हैं और अब पूरा किसान इस देश का जागृत हो चुका है। कल बैठक है, अगर नतीजा कुछ नहीं निकलता तो कांग्रेस का क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड कोई राजनीतिक नहीं है। हमारा स्टैंड है जो किसान संगठन तय करेंगे हम उनके साथ। आप कुछ कह रहे थे कमल पटेल। कमल पटेल ने कहा था कि अभी हाल ही में एक बयान दिया कि ये जो है विकास का मॉडल हम ला रहे हैं, मॉडल एक्स ला रहे हैं, जिसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान है, जो संपत्तियां शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना नहीं होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन मिलेगा किसान को और किसान इससे उन्नत होगा। दूसरा, मार्केट को पूरा ओपन कर रहे हैं, इससे बिचौलियों को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सीधे तौर पर जो है किसान अपना माल जो होता है वो उपभोक्ता को दे सकता है। पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद सकता है उसको लेकर। तो मार्केट को वन स्टेट वन नेशन के हिसाब से इसको बिजनेस करना चाहता है। तो अब ये किस तरह की दलील? तो आज कौन रोक रहा है? आज का कोई बंधन है क्या? और यहाँ पर दिग्विजय सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हम किसानों को पूरी तरीके से समर्थन देंगे। किसान संगठन जो भी फैसला लेगा हम उसे समर्थन देंगे। बढ़ेंगे खबरों में। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद जारी है। दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी से लेकर कर्नाटक तक भारत बंद का असर दिख रहा है। कई राजनीतिक दल इस बंद के समर्थन में और सड़कों पर उतरे हैं। भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। प्रमुखता कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भली भांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। प्रमुखता कई राजनीतिक किसानों के मंगलवार को भारत बंद के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। प्रदेश में व्यापारी संगठनों ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस इसके समर्थन में आ गई है। इंदौर, भोपाल में बाजार खुल गए। उज्जैन में कांग्रेसियों ने बंद के समर्थन में रैली निकाली। हल्की बहस भी हुई। कई शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ गरीब मजदूर, किसान और छोटे कर्मचारी हैं, वहीं दूसरी ओर वो विचारधारा जो इन लोगों का शोषण करती आई है। एक तरफ गरीब है, दूसरी ओर सूट बूट की सरकार है। जीएसटी आई तो छोटा व्यापारी परेशान हो गया।
अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसानों और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है कि ये कानून वापस हो और मोदी जी सर्वदलीय संसदीय समिति बनाए और उसमें सबसे चर्चा करके उसका निराकरण करें, लेकिन तत्काल कानून वापस होना चाहिए, नहीं तो अब किसान सड़क पर उतर आया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग करें। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानून के विरोध में लगातार किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। विदिशा में भी किसान समर्थक लोग बाजारों में निकले और व्यापारियों से बाजार बंद में समर्थन मांगा। वहीं व्यापारियों ने किसानों को समर्थन देकर इस भारत बंद में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं भाजपा कार्यकर्ता व्यापारियों को बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। दोनों पक्षों के इस आंदोलन को देखकर प्रशासन भी अपनी कमर कसकर मैदान में उतरा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा कोई भी संगठन और लोग जो जबरदस्ती व्यापारियों से दुकानें बंद करवाएंगे और हमारे साथ एमपी से बीजेपी सांसद डॉक्टर बहल सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैडम, क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ इसलिए मैंने कहा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। जी बताएं। कोई बात नहीं। बहल जी, आपसे जानना चाहे, जिस तरीके से आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, कई जगह समर्थन विपक्षी दलों का देखने को मिल रहा है और जबरन दुकानें बंद कराई जा रही, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस बात को लेके विपक्षी दल किसानों को मुहरा बना करके किसानों के नाम पे जिस तरह से कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ने यह बिल उन्हीं सारी बातों को लेके किया जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में था। उसी रिपोर्ट को लागू करने का काम इन 3 बिलों के माध्यम से किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा था उन्हीं कामों को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। जब ये खुद इनके घोषणा पत्र में जो खुद वो चाहते थे करें करके, अब उसी बात को यदि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है तो इसमें इनको क्यों तकलीफ होनी चाहिए? असली अब इनका जहाज डूब रहा है, इनको लग रहा है कि यदि किसान के अभी सारा भला हो गया तो जिस तरह से अभी अन्य वर्ग इनसे अलग हो गया है, ये किसान भी यदि हमसे अलग हो गया तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा सीए तभी किस तरह का इन्होंने अनावश्यक विरोध किया। ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम करने हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के इस सारे नौटंकी को कर रहे हैं, हम यही कह सकते हैं कि नौटंकी जानबूझ के केवल इस देश के प्रधानमंत्री को झुकाने की इनकी नीयत है, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं है। ये सारे तीनों बिल किसानों के हित में है। सर, जिस तरीके से कल 9 तारीख है और कल बात भी होनी है सरकार और किसानों के बीच, क्या लगता है कल इस समस्या का समाधान निकल पाएगा क्या? समाधान बैठ के बातचीत से निकलता है, आंदोलनों से समाधान नहीं निकलता। और बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी समाधान बैठ के हल किया जाता है। और ये केवल सरकार को डराने के लिए दबाव डाल करके निर्णय कराने की दिशा में इस तरह का कृत्य करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र है, अपनी बात कहने का, बोलने कहने का हक है, उससे किसी को इनकार नहीं है। पर ये जो तोड़ फोड़ करना और आगजनी करना और रेल रोकना और जलाना, ये कहाँ का देश हित में है? इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। ये देश हमारा है, इस देश की हर वस्तु हमारी है, हमारे पैसों से निर्मित हुई है, तो उसको क्षति पहुंचाना माने खुद की क्षति पहुंचाना। और जिस तरह के सारे लोगों का वहाँ का दृश्य आप जो देख रही है, दिखा रही है, आपने भी देखा होगा, वो कहीं भी देश हित में नजर नहीं आता है। देश हित में है तो बैठ के चर्चा करें, एक नहीं 10 दौर की चर्चा करें, रास्ता निकलेगा। मैं इतना विश्वास करता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में किसान खुशहाल होगा, इतना हम जानते हैं। हाल सिंह जी, देखिए 5 बार वार्ता हो चुकी है, 6वीं बार होनी है, लेकिन बात से समाधान नहीं निकल पा रहा है। और जिस तरीके से किसान पिछले 13 दिनों से बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए? समाधान हो, अब वो खुद ही बता दे क्या समाधान, उनका तो क्या नहीं कर, बिल वापस ले लो समाधान हो जाएगा। तो ये तो नहीं। देखिए मैडम, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँ, सोते हुए को जगा जाना आसान है, पर जो जानबूझकर सोने का नाटक करे उसको जगाना बड़ा कठिन है। तो ऐसे ही यहाँ है, जैसे सीए के टाइम पे इतनी सारी समझाइश दी, कोई माना क्या? साल भर में कौन से हमारे मुस्लिम भाई की सदस्यता समाप्त हो गई, किसको नागरिकता नहीं मिली। सिंह जी, लेकिन किसानों का ये भी कहना है ना कि हम अपनी फसलों का फैसला खुद करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? डाल सिंह जी, जिस तरीके से किसानों का बार बार ये कहना है कि हम अपनी फसलों का फैसला खुद करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या चाहते हैं?
अपनी फसलों का फैसला वो खुद करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी फसल है, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो सर इसमें गलत भी क्या है? नहीं तो फिर यदि वो डिसाइड करेंगे तो फिर बातें क्यों करना, फिर एमएसपी और बाकी चीज की चर्चा क्यों करना? आपको तो अवसर दिया ना, आपकी फसल है, आप जहाँ चाहे वहां ले जाके बेचे, जिसको चाहे उसको बेचे, जिस जगह चाहे वहां बेचे। तो यही तो कानून बना के दिया है, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम? आपकी फसल है, आप रेट तय करना चाहते हैं या आप देना चाहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप रेट तय करेंगे या आपकी मर्जी होगी तो जिसको चाहे उसको आप देंगे, नहीं चाहेंगे तो आप खुद करें, जहाँ चाहे वहां देते। यही तो कानून बनाया, और क्या बनाया है? उन्हीं के मांग के अनुरूप तो किया है। तो चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, तो वही तो लागू किया है। जी ढाल सिंह जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 9 तारीख को जो वार्ता होती है अब उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन ये बेहद ही परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जो बॉर्डर से आती हैं, क्योंकि किसान खुले आसमान के नीचे 13 दिन से लगातार डटे हैं और उनकी मांग है कि बिल को वापस ले लिया जाए, क्योंकि वो लगातार ये चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये जो बिल है वो उनके हित में नहीं है। नहीं, देखिए मैंने फिर कहा ना कि जागते हुए यदि कोई सोने का नाटक करे तो उसको जगाना कठिन है, और जो सोया हुआ है उसको एक आवाज देंगे उड़ जाएगा। और यहाँ चूंकि उनको मानना ही नहीं है तो फिर उसका कोई रास्ता निकल नहीं सकता है। नहीं देखिए, समझौते दोनों तरफ, एक कदम आप चले एक कदम ये चलता होता है। अब वो मानने तैयार नहीं, सरकार ने वो जो चाहते थे वही किया है, उसके बावजूद भी वो मानने तैयार नहीं। कुछ संशोधनों की भी चर्चा शायद की है माननीय मंत्री जी ने, और मैंने कहा ना वो मानना ही नहीं चाहते हैं, तो उसका फिर क्या हल होगा? वो तो कह रहे केवल कृषि बिल वापस ले लो, और जब बिल वापस ले लेंगे फिर आप बताइए, उन्होंने भी तो जो समर्थन कर रहे हैं बाकी सारे दल के लोग, तो वो तो खुद भी चाहते थे कि मंडियां बंद हो, वो खुद चाहते थे कि किसान स्वतंत्र हो जाए, वो खुद चाहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 100% लागू करी मैडम, आपको भी पता है। तो इसमें आप लोगों की भी ज्यादा सहयोग की जरूरत है कि आप बताएं, समझाएं कि भाई आपके हित में है। हाँ, यदि इसके बाद, मैंने इसके पहले भी वर्जन में कहा, यदि लगता है कि कालांतर में किसी एक विषय को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार के पास हमेशा मामला स्वतंत्र रहता है कि जब चाहे तब उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधनों की गुंजाइश हमेशा है, संशोधनों की गुंजाइश हमेशा है, नहीं है ऐसा नहीं है। ये इस बात को उनको समझना चाहिए। एक बार कोई तकलीफ आने दे दो, आपके यहाँ भी तकलीफें स्टार्ट हुई नहीं और उसके पहले ही आप सारा आरोप प्रत्यारोप सारा लगाना प्रारंभ कर दिया, ये किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। तकलीफें आएंगे तो निराकरण भी होता है, उसका दिक्कतें आती है तो निराकरण भी करती है सरकारें, नहीं करती ऐसा नहीं है क्या? इतनी रिजिड सरकार नहीं है क्या? किसानों के हक में ही काम करने वाली सरकार है, और जितना किसान को मान सम्मान से लेकर के उनकी व्यवस्थाएं आदरणीय मोदी जी के सरकार में हुई है, ये बताएं। जी ढाल सिंह जी, के न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ढाल सिंह जी बीजेपी सांसद एमपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किसानों को ये बात समझनी होगी कि ये जो किसान बिल है वो उनके हित में है, लेकिन किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। कल 9 तारीख है और कल 6वें दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच में होनी है। अब समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो कल देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो किसानों द्वारा किया गया था, उसका मिला जुला असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों द्वारा देशव्यापी बंद आज किया जा रहा है, लेकिन सिरोंज के अंदर भारत बंद बिल्कुल बेअसर नजर आया। बाजार खुले रहे, रोज की तरह चहल पहल रही, लेकिन सिरोंज कृषि मंडी प्रांगण में किसान अपनी उपज लेकर नहीं आए। इस बारे में किसान नेता सुरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि व्यापारी वर्ग ने हमें सहयोग नहीं किया, जबकि किसान तो चाहता है कि यह कानून वापस लिए जाए। संगठनों द्वारा एमएसपी और अपनी मांगों को, विभिन्न मांगों को लेकर आज देशव्यापी बंद किया गया है, लेकिन सिरोंज के अंदर जो हमने जायजा लिया तो यहाँ पर बंद बेअसर नजर आया। उसकी क्या वजह है, इस बारे में बात करने को हमारे साथ मौजूद हैं सिरोंज के वरिष्ठ किसान नेता सुरेंद्र रघुवंशी जी। सुरेंद्र रघुवंशी जी, अब ये बताइए कि सिरोंज के अंदर आज ये जो किसान संगठनों द्वारा बंद किया गया है, ये बेअसर क्यों हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कानून से सीधा सीधा असर है किसानों पे। आप इस समय मंडी प्रांगण में खड़े हुए हैं और एक भी किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी में नहीं आया है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि बंद बेअसर है। मंडी अगर बंद है तो पूरे सिरोंज का व्यापार भी बंद है। सिरोंज का पूरा व्यापार सिरोंज की मंडी से चलता है। हमारे क्षेत्र का क्या, इस देश का कोई भी किसान नहीं चाहता कि ये कानून जो पास किए गए हैं ये कानून ख़त्म होने चाहिए। हर किसान चाहता है ये कानून ख़त्म हो, दोबारा से हमें समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसकी हमें गारंटी मिले। अच्छा, देखिए, देखने में ये आया कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी है वो भी खुली हुई है आज,
मार्केट पूरा खुला हुआ है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी नजर आ रही है कि आप लोगों ने इसमें मेहनत नहीं की, जो बाजार खुला हुआ है, या विपक्ष कमजोर है? किसान अपना माल लेके नहीं आया है, किसान चाहता है बंद हो, किसान ने बंद के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। रही बात व्यापारियों की, तो जो व्यापारी आज किसान का साथ नहीं दे रहे हैं, कल किसान भी उन व्यापारियों से कोई खरीदारी नहीं करेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा सिरोंज के वरिष्ठ किसान नेता, जो कि एक देशव्यापी नेता हैं, सुरेंद्र नकवंशी, उन्होंने हमें बताया कि किसान तो चाहता है कि मंडियां बंद रहें, लेकिन यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसने इन्हें सहयोग नहीं किया। इसके लिए ये बंद कहीं ना कहीं एक बेअसर नजर आ रहा है। के न्यूज़ इंडिया के लिए मैं जुनैद अहमद, कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ। और मध्य प्रदेश की बटन पर फिलहाल ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।